प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सेशन में बुक का नाम है इस्लामियत। ये 3 क्लास के लिए है। इसमें हम सेकंड टर्म में यूनिट 8 का रोज़ा पढ़ रहे हैं। इसकी रीडिंग कल कर ली थी, दूसरी वीडियो में मौजूद है। अब जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रमज़ान फॉर मुस्लिम्स? गिव 3 रीज़न। 3 ऐसी वजह बताएं कि रमज़ान के रोज़े हमारे लिए, मुसलमानों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देखें अगर, तो यहाँ पे उन्होंने 6 पॉइंट दिए हुए कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें से 3 जो भी बच्चों को ईजी लगे वो पिक कर ले, नीचे वाले 3 पिक करना चाहे वो कर ले, ऊपर वाले 3, इनमें से 3 जो है पॉइंट्स वो इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है बी, एक्सप्लेन द टाइमिंग ऑफ रोज़ा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी टाइमिंग है रोज़े की। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो फर्स्ट पेज में है। यहाँ आप देखें कि यहाँ पे आता है, यहाँ से वी मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक फ्रॉम बिफोर डॉन टिल सनसेट, दैट इज फ्रॉम फजर टू मगरिब। तो ये बी का आंसर है। आगे आ जाए हम थर्ड पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 या सी है, वाई डज रमज़ान फॉल इन डिफरेंट सीजन्स। इसका सवाल का जवाब भी हमारे फर्स्ट पेज पर मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज से शुरू कर लेंगे। इस्लामिक मंथ फॉलो द लूनर कैलेंडर। क्यों फ़र्क पड़ जाता है हमारे, वाई डज रमज़ान फॉल ऑन इन द डिफरेंट सीजन। तो बिकॉज इस्लामिक मंथ फॉलोज द लूनर कैलेंडर। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा भी करना चाहें, क्लास सी है, हो सकता है, विच इज 11 days शॉर्टर देन द कैलेंडर दैट वी फॉलो। तो यहाँ तक आंसर है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए, डी, राइट व्हाट इज मेंट बाय शब्बे कदर। वो पूछ रहे हैं कि शब्बे कदर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर मौजूद है डी का, शब्बे कदर विच इज द नाइट ऑफ पावर। तो शब्बे कदर इज द नाइट ऑफ पावर। ठीक है, ये आंसर हमारे डी सेक्शन का। और उसके बाद अगर हम अगले पे आ जाए, 5th वन है या ई है सेक्शन, व्हेन इन रमज़ान डज शब्बे कदर कम। तो वो पूछ रहे हैं कि रमज़ान में शब्बे कदर कब आती है। तो इसका जवाब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि इट कम्स, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे हम इट लिखेंगे, इट कम्स ड्यूरिंग द लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान। जो शब्बे कदर होती है वो लास्ट 10, जो आखिरी अशरा या लास्ट 10 days होते हैं उसमें होती है शब्बे कदर, रमज़ान के लास्ट 10 days में। आगे आ जाएं, तो हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे कि रोज़ा कौन कौन बच्चा रखता है, कि किस एज से रखा। पहला रोज़ा, जो रोज़ा कुशाई कहते हैं, रोज़ा पहला खुलवाया जाता है बच्चे को। उसमें लोग बाज़ दफ़ा पार्टी करते हैं, इफ्तार पार्टी, लोगों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और बच्चे का रोज़ा खुलवाया जाता है। सब बच्चे को गिफ्ट भी देते हैं, बच्चा खुश भी होता है कि मेरा पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया। तो इसकी एक फंक्शन की तरह तकरीब भी की जाती है। सम टाइम खुद पेरेंट्स बस अपने बहन भाई मिला के बच्चे की रोज़ा कशाई, बच्चे को गिफ्ट दिए जाते हैं, अच्छी उसकी पसंद की खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो डिस्कशन की जा सकती है, बच्चे से पूछा जा सकता है। 3 क्लास का बच्चा शायद रोज़ा रख पाता हो, तो उनसे पूछा जा सकता है। अगर उन्होंने खुद का नहीं तो फिर अपने किसी बहन भाई को देखा होगा, बड़े बहन भाई की रोज़ा कशाई हुई तो कैसे हुआ, वो डिस्कशन हो सकती है। और फिर इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि इफ्तार में क्या क्या खाते हैं बच्चे, मोस्टली आपके घर में क्या बनता है, कि आप लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, कैसी मतलब इफ्तार पार्टी होती है। अगर कोई कहीं जाते हैं, आपने कभी किसी को बुलाया है, या किसी के घर आप इफ्तार पार्टी पर गए हैं, तो दोस्तों के घर या फैमिली में, तो कैसी रही पार्टी है, ऐसी डिस्कशन हो सकती है। रोज़े पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, बच्चों को बताया जाए कि रमज़ान का महीना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस महीने में हम अपने आप को अल्लाह के रास्ते में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, अच्छे इंसान बनने की प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्लाह ताला वो इसलिए हमें ये एक मंथ भी दिया है कि अगर हम इस महीने में प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है हमारी बुराइयां जो हमने
हमने झूठ बोलना या कोई मतलब कोई बुरा काम करना, तो वो हो सकता है वो इस महीने में हम मुसलसल अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करें तो वो हमसे हमेशा के लिए छूट जाए। तो ये महीना हमारे लिए बड़ा रहमतों और बरकतों से भरा हुआ होता है। इसके अगले पेज पर आ जाएं तो सेकंड क्वेश्चन है, यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन वर्ड्स के साथ हमने ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स करने, ये फिल करने हैं ब्लैंक्स जो। अच्छा, इसमें अब ये इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं सारे, सिर्फ यहाँ से उठा के वहाँ पे लगाए जाने हैं। जैसे है द मील बिफोर फजर इज कॉल्ड, जो हम फजर से पहले लेते हैं वो क्या क्या कहलाता है, सहरी। यहाँ पे सहरी आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद है एंड द मील एट मगरिब इज कॉल्ड इफ्तार। ये देखें, ये रमज़ान के ही दिनों की बात हो रही है, तो मगरिब के बाद जो हम मील खाते हैं वो इफ्तार कहलाता है। बी में आ जाए, द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज सोम। उन्होंने रोजे के बजाय सोम यहाँ पे नाम दिया हुआ, अरेबिक नेम। तो थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज सोम। और सी में आ जाए, इन रमजान द स्पेशल प्रेयर आफ्टर ईशा आर कॉल्ड तरावी। तो जब रमजान में ईशा के बाद स्पेशल जो नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम तरावी है। डी है इन रमजान, आगे इसका जवाब है ज़कात। यहां से हमने लिया है ज़कात। इन रमजान ज़कात इज पेड बाय द वेल टू डू पीपल फॉर द पुअर। जो नीडी पीपल होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, तो रमज़ान के महीने में लोग उनको ज़कात अपनी अदा करते हैं, तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं रमज़ान के महीने में। अगला है फास्टिंग इज कंपल्सरी। ये देखें यहाँ पे है कंपल्सरी यानी ज़रूरी, फ़र्ज ऑन ऑल अडल्ट मुस्लिम। सारे जो बालिग मुसलमान हैं उन पर फ़र्ज है, कंपल्सरी है, यानी कि रोज़ा रखना फ़र्ज है, ज़रूर रखना है मुसलमान का, हर मुसलमान का फ़र्ज है। एफ में आ जाए, द इस्लामिक कैलेंडर इज 11 डेज। यहाँ पे शॉर्टर, यानी यहाँ से लिया शॉर्टर, द इस्लामिक कैलेंडर इज 11 डेज शॉर्टर देन द वेस्टर्न कैलेंडर। जो ईसवी कैलेंडर हम आजकल जिसके मुताबिक अपनी डेज बोलते हैं कि ये डेट है, वो ईयर है, जैसे आज है 12 दिसंबर और दिसंबर है और 2020 चल रहा है। तो इस तरह जो ये डेट बोलते हैं, ये एक्चुअली ये ईसवी कैलेंडर है या वेस्टर्न कैलेंडर है, जबकि इस्लामिक डेट जो है वो इससे डिफरेंट होती हैं। वो कमरी महीने के मुताबिक, चांद के मुताबिक वो डेट्स होती हैं। और इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ये वीडियोस के इसकी एक्सरसाइज भी होगी। इससे अगला जो है यूनिट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आपको इस बुक के बारे में या किसी और बुक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ़ौरन मिलती रहें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे वीडियोस को देख सकेंगे। इसके अलावा ये अपने सर्कल में वीडियो को शेयर करें ताकि हम जो ऐसे पेरेंट्स जो बड़े बहन भाई या ट्यूटर जो बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तो उनको घर में हेल्प हो सके स्टडी में। थैंक यू सो मच।